हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी एस की ग्रुप टू के बारे में। किस तरीके से ग्रुप टू जो है हमें 4 महीने में प्रिपेयर करना है। कंप्लीट स्टडी प्लस आपकी रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस, और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको चलना है, कितने दिनों में, सब कुछ ए टू जेड डिटेल हम डिस्कस करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप अरोड़ा, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, यूट्यूब की, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारा अच्छा कंटेंट, ज़बरदस्त फ्री कंटेंट आपको मिलेगा हमारे इस पूरी केसीसी की टीम की ओर से। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, पास्टर क्वेश्चन बैंक, सब कुछ छोटे से नॉमिनल पैकेज में, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1-to-1 गाइडेंस, जो सबसे कीमती होती है। गाइडेंस और मेंटोरशिप किसी भी सीएस स्टूडेंट्स के लिए पास होने के लिए सबसे कीमती चीज़ मेंटोरशिप गाइडेंस होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 4 महीने में आपको किस तरीके से कंप्लीट जो सेकंड ग्रुप है वो आपको करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे कुल मिला के 3 सब्जेक्ट हैं ग्रुप टू में। पहला पेपर जो है वो है हमारा CMSL, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा आ जाता है वो है CMS और ECIPL। ECIPL मीन्स इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये हमारा 100 मार्क्स का है। वो भी वैसे तो CMSL भी 100 का था। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ये हमारा 7th पेपर आ जाता है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस 100 मार्क्स का है। ये किस तरीके से बाइफर्केटेड है, ये हमारा बाइफर्केटेड है। 60 मार्क्स की हमारी इनकम टैक्स है, GST एंड कस्टम 40 मार्क्स का है। पहले इंस्टीट्यूट के द्वारा ये तय हुआ था कि हमारा 80% डिस्क्रिप्टिव आएगा, 20% MCQ आएगा, पर एट द एंड हो क्या रहा है कि हमारा जो 100% पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे को जो इनकम टैक्स वाला सब्जेक्ट है और GST वाला सब्जेक्ट है, इसमें आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके चॉइस में भी निकल सकते हैं। मतलब आपके पास पूरी ऑप्शन है। अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से ठीक ठाक एवरेज भी करके जाएं, बड़े आराम से आप 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटैम्प्ट कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल में आपको पता है, अगर आपने अच्छे से लिखा है तो आपके फुल बाय फुल मार्क्स आएंगे, जरूर आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है। बस आपको अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकालनी होगी जो बीकॉम वाले बच्चों के दिमाग में डाली जाती है कि भाई प्रैक्टिकल अगर आपका गलत हो गया, थोड़ा सा पॉइंट गलत हो गया, एक वैल्यू गलत हो गई, तो आपका मार्क्स कट जाएंगे, सारे भी कट सकते हैं, ठीक है। ये कहीं पर भी नहीं होता बच्चों, बीकॉम में भी नहीं होता था। ये आपको गलत एक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट की एंटर किया गया है, इसलिए इसको निकाल दीजिए। हमेशा प्रैक्टिकल में स्टेप मार्किंग होती है। जितना अच्छा लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, जितने कम अच्छा लिखोगे उतने कम मार्क्स मिलेंगे। दैट्स इट, इतनी सी बात है, ठीक है। तो माइनर मिस्टेक्स होती हैं, उसके प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिलेंगे और कटेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर आपको भी यही लगता था कि पूरा प्रैक्टिकल अगर थोड़ा सा पॉइंट भी गलत है तो सारे नंबर कटेंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कॉलेज में टीचर में ऐसा ही कुछ कहा हुआ है, कमेंट में ही ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पहले हमें करना है। आज हो गई है, देखा जाए, 9 अगस्त, ठीक है। तो आपको सबसे पहले नंबर पे CMSL प्लस क्या करना है, इनकम टैक्स करना है। CMSL प्लस इनकम टैक्स करना है, ये दोनों सब्जेक्ट आपको करने हैं। CMSL भी एवरेज सिलेबस वाला सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स भी एवरेज सिलेबस वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आपने CMSL प्लस इनकम टैक्स शुरू किया। इसमें 60% टाइम आप आराम से इनकम टैक्स को दीजिए, 40% टाइम जो है अपना जो भी आप दे रहे हैं इनकम टैक्स को दीजिए। अब आपको एक चीज़ बात कान खोल के सुन लें, अगर आप वाकई ही अपना बड़ा भाई मानते हो मुझे, ठीक है, तो कम से कम 4 घंटे आपको देने हैं डेली के टिल 31 अक्टूबर, ठीक है। नवंबर दिसंबर में तो ज़्यादा ही टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 4 घंटे देने हैं डेली बेसिस पे। अदरवाइज आप जितना नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं, लास्ट मंथ में कुंभकर्ण की नींद से उठते हैं, ठीक है। लास्ट महीने में उनकी नींद खुलती है तो उनको याद आता है कि हाँ सिलेबस बहुत पड़ा है, बहुत ज़्यादा, तो फटाफट पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर रिजल्ट क्या होता है, फेल,
पेरेंट्स भी कहते हैं कि बच्चा हमारा तो पढ़ा था बहुत था जी दिन रात, क्योंकि उसको पुराना भूल गया होता है, ठीक है, कि भाई पहले तो उसने कुछ किया ही नहीं था, लास्ट 1 महीने में उसने झंडे गाड़ने की कोशिश करी, वो गड़े नहीं, ठीक है। तो ये कभी भी शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप कंसिस्टेंट बढ़िया तरीके से अच्छा टाइम देके करोगे तो आप पास हो जाओगे, अदरवाइज बार बार फेल का मुंह देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। एक चीज़ कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, रिजल्ट 100% आपका आएगा, 101% आएगा, ठीक है। CMSL इनकम टैक्स में इस तरीके से पहला। दूसरे नंबर पे आपको ये आपको कब तक कंप्लीट करना है, ये आपको मान के चलिए आपके पास 20 सितंबर तक आपका हो जाना चाहिए, तकरीबन 1 महीना 10 दिन में, ठीक है। मतलब आपके पास 40 दिन है, ठीक है। 40 दिन में आपके मान के चलिए, जैसे मैं बोलता हूँ 2 से 2.5 घंटे, 2.5 घंटे आपके पास हैं CMSL के लिए। CMSL इतने आवर्स का ही है, 80 to 100 आवर्स से मैक्सिमम है, ठीक है। तो आपका 40 × 2.5 लगा लीजिए, 100 घंटे आपके पूरे हो गए आराम से। उसके बाद इनकम टैक्स 1.5 घंटा लगा लीजिए, तो 40 × 2.5 और 1.5 60 घंटे हो गए। तो इनकम टैक्स 60 से 80 घंटे के बीच में ही है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है 80 घंटे, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ना 60 नंबर का है, प्रोपोर्शनेट लगा के चलिएगा, ठीक है। उसके बाद चाहे आप 1 हफ्ता 5 दिन एक्स्ट्रा लगा लीजिए, कोई ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद 21 सितंबर से, ठीक है, 21 सितंबर से आपको क्या करना है, ECIPL करना है प्लस GST करना है, ठीक है, GST एंड कस्टम, ठीक है। तो ये आपका कब तक हो जाना चाहिए, 20 अक्टूबर, और इसको मान के चलिए आपका 10 नवंबर लगा के चलिए, 10 नवंबर तक आपका ये पूरा यूनिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, 80% टाइम देना है आपको किस चीज़ के ऊपर, इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर, इन दोनों के ऊपर, इनकम और GST, इनडायरेक्ट टैक्स और ECIPL, ठीक है। इसका भी अगर मैं बोलूँ तो 60% टाइम इसे दीजिए, ठीक है, जो भी इन दोनों का बनता है 80% का 60%, और 40% टाइम दीजिए GST कस्टम तो 15 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, मैक्सिमम 20 दिन लगा दीजिए, ठीक है। और बाकी जो 20% टाइम बचेगा, बाकी 20% टाइम आपको रिवीजन पे देना है, जो आप साथ साथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जैसे कि आपने इनकम टैक्स, नंबर 2 आपने CMSL किया, ठीक है। 20% टाइम आपको देना है इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है जी। तो ये आपका ख़त्म हो गया सारा सिलेबस 10 नवंबर तक। उसके बाद आपको 11 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक रेगुलर रिवीजन करनी है, रिवीजन पे रिवीजन करनी है, ठीक है। प्लस प्लस थोड़ा थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी थोड़ी चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। क्वेश्चन जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक में आपका, आप हमारे देखोगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे पास्ट ईयर के, ठीक है। तो उस पास्ट ईयर के क्वेश्चन को करिए, सॉल्व कीजिए, फिर लिखिए उसको, देखिए कितना टाइम लगेगा। देन फिर जो लास्ट 1 दिसंबर से लेकर टिल एग्ज़ाम तक रिवीजन कीजिए। प्लस कम से कम ये जो 3 पेपर हैं, दिसंबर 23 का भी, जून 24 का भी, 6 के 6 पेपर लिख के दीजिए, 3-3 घंटे की सिटिंग लीजिए। जिससे क्या होगा, आपको हैबिट डेवलप हो जाएगी 3-3 घंटे में सिटिंग की। जब तक वो हैबिट डेवलप नहीं होगी, अटेम्प्ट आपकी मैक्सिमम नहीं होगी। 100 की अटेम्प्ट के लिए हमें जाना है, ज़बरदस्त तरीके से जाना है, ठीक है।
तभी बात बन पाएगी एग्जामिशन की, और कंप्लीट सिंगल अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट निकालने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी तो, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।